नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। नवरात्र के 5वें दिन आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। माता स्कंद माता आप सभी के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो आइए चलिए बिना देर किए नवरात्र के 5वें दिन माता स्कंद माता की पूजा विधि, मंत्र, भोग और आरती कथा सबका रसपान करते हैं। तो पहले माता को हृदय से याद करते हैं। माता के या देवी सर्वभूतेषु मां स्कन्दमाता रूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। इन दिन स्कंद माता की पूजा करने से जीवन में सुख शांति आती है। स्कंद माता मोक्ष प्रदान करने वाली देवी हैं। स्कंद माता अपने भक्तों से बहुत जल्द प्रसन्न हो जाती हैं। पूजा के दौरान इस मंत्र का जाप करने से स्कंद माता सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। स्कंद माता की पूजा करने से भगवान कार्तिकेय भी प्रसन्न होते हैं। ऐसी मान्यता है कि स्कंद माता की पूजा करने से मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। वहीं निसंतान को माता के आशीर्वाद से संतान की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही स्कंद माता संकट और शत्रुओं का नाश करती हैं। स्कंद माता की उपासना से परम शांति और सुख का अनुभव होता है। माँ स्कंद माता को श्वेत यानी सफ़ेद रंग अति प्रिय है। माँ को प्रसन्न करने के लिए पूजा में श्वेत रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। माँ स्कंद माता को केले का भोग अति प्रिय है। इसके अलावा माँ भगवती को आप खीर का प्रसाद भी अर्पित कर सकते हैं। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ सुथरे वस्त्र पहनकर माँ की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद पुष्प अर्पित करें। माँ को रोली कुमकुम भी लगाएं। माँ को मिष्ठान और 5 प्रकार के फलों का भोग लगाएं। माँ स्कंद माता का अधिक से अधिक ध्यान करें। माँ की आरती अवश्य करें और माँ के स्कंद माता के मंत्र का जाप भी जरूर करें। स्कंद माता को लाल रंग वाले फूल प्रिय हैं। आप माँ स्कंद माता को गुड़हल या लाल गुलाब का फूल अर्पित करें। आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। माँ स्कंद माता की पूजा का महत्व। माँ स्कंद माता की पूजा करने से दुख दूर होते हैं और पापों से मुक्ति मिलती है। जो लोग संतानहीन हैं, जिनको माँ स्कंद माता की पूजा जरूर करनी चाहिए। उनसे पुत्र प्राप्ति का आशीष मांगना चाहिए। माँ स्कंद माता की पूजा करने से कार्यों में सफलता मिलती है। यदि शत्रुओं पर विजय की कामना है तो इस व्रत का पूजन जरूर करें। आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। माँ स्कंद माता की पूजा करने से मोक्ष मिलता है। जो व्यक्ति जीवन और स्मरण के चक्र से बाहर निकलना चाहता है, उसे भी माँ स्कंद माता की आराधना जरूर करनी चाहिए। परिवार में खुशहाली के लिए भी माँ स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए। नवरात्र के 5वें दिन दुर्गा जी के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा और अर्चना की जाती है। स्कंद शिव और पार्वती के दूसरे और साधारण 6 मुख वाले पुत्र कार्तिकेय का एक नाम है। स्कंद की माँ होने के कारण ही इनका नाम स्कंद माता पड़ा। माना जाता है कि माँ दुर्गा का यह रूप अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ति करता है और उन्हें मोक्ष का मार्ग दिखाता है। माँ के इस रूप की 4 भुजाएं हैं और इन्होंने अपनी दाएं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद अर्थात कार्तिकेय को पकड़ा हुआ है और इसी तरफ वाली निचली भुजा के से कमल का फूल है। बाईं ओर की ऊपर वाली भुजा से वर मुद्रा है और नीचे दूसरा श्वेत कमल का फूल है। सिंह उनका वाहन है, क्योंकि यह सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। इसलिए इनके चारों ओर सूर्य सदृश अलौकिक तेजमय मंडल सा दिखाई देता है। सर्वदा मंगल के आसन पर स्थित रहने के कारण इन्हें पद्मासन भी कहा गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार तारकासुर कठोर तपस्या कर रहा था। तारकासुर की तपस्या से भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हो गए थे। वरदान में तारकासुर ने अमर होने की इच्छा रखी। यह सुनकर भगवान ब्रह्मा ने उसे बताया कि इस धरती पर जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, कोई अमर नहीं हो सकता। तारकासुर निराश हो गया, जिसके बाद उसने यह वरदान मांगा कि भगवान शिव का पुत्र ही मेरा वध कर सके। तारकासुर ने सोचा कि भगवान शिव कभी विवाह तो करेंगे नहीं और ना ही उनका कभी कोई पुत्र होगा। तारकासुर का यह वरदान प्राप्त करने के बाद लोगों पर अत्याचार करने लगा।
तंग आकर सभी देवता भगवान शिव से मदद मांगने गए। तारकासुर का वध करने के लिए भगवान शिव ने देवताओं और असुरों के बीच भीषण युद्ध के बाद कार्तिकेय जी ने तारकासुर का वध कर दिया। चूँकि तारकासुर जो था वो शिव भक्त था, इसलिए उसके वध के तत्पश्चात कार्तिकेय जी उसकी प्रायश्चित के लिए एक गांव में एक छोटे से मंदिर में जाकर उन्होंने इसका प्रायश्चित किया। जनन हारी जग जननी सबकी महतारी, तेरी जोत जलाता रहूं मैं, हरदम तुम्हें ध्याता रहूं मैं। कई नामों से तुझे पुकारा, मुझे एक है तेरा सहारा। कहीं पहाड़ों पर है डेरा, कई शहरों में तेरा बसेरा। हर मंदिर में तेरे नज़ारे गुन गाए, तेरे भगत प्यारे भगती। अपनी मुझे दिला दो शक्ति, मेरी बिगड़ी बना दो। इंद्र आदि देवता मिल सारे, करे पुकार तुम्हारे द्वारे। दुष्ट दैत्य अब चढ़ आए, तुम ही खंडा हाथ उठाए। दासों को सदा बचाने, आई चमन की आस बुझाने।